हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके एसएसबी एग्जाम्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पर एक प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट एसआई फाइनेंस, पटवारी, सुपरवाइजर और जेके पुलिस कांस्टेबल इन सब एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 100% एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और इनके एग्जाम्स में आने के चांसेस भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एक और चीज, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो मेरी टेलीग्राम चैनल का नाम है जेके एसएसबी एग्जाम्स। आप टेलीग्राम पे ये नाम सर्च कर सकते हो और आपको वहां से मेरी टेलीग्राम चैनल मिलेगी। अगर मैं इस टेलीग्राम चैनल की बात करूंगा, यहाँ पर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग डिफरेंट बुक्स मिलने को देखेंगे। जैसे कि यानी मैंने यहाँ पर बहुत सारी बुक्स अपलोड की है, तो आप ये बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आप टेलीग्राम पे जाके जेके एसएसबी एग्जाम सर्च कर लेना, आपको वहां से मेरी चैनल मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है यहाँ से, विच अमंग द फॉलोइंग वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। आपको यहाँ से बताना है कि थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर्स की थी उनमें से क्या यूज होता था। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक, ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड्स मिल रहे हैं, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में लिखते जाओ। मैं देखूंगा कि कौन कौन सही आंसर दे रहा है। शाबाश। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनमें क्या यूज होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। जिसने डी आंसर दिया है तो बहुत बढ़िया, आपकी प्रिपरेशन फिलहाल ठीक है। तो अगर हम वीएलएसआई की बात करेंगे, ये कहां पे यूज होता था, ये यूज होता था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर्स जो थे वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज होता था। अगर हम ट्रांजिस्टर्स की बात करेंगे, ये सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें यूज होता था। और अगर हम वैक्यूम ट्यूब्स की बात करेंगे, फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर में यूज होता था। और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या बायोचिप्स, ये किस जनरेशन में यूज होते थे, ये फिफ्थ जनरेशन में यूज होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। आपको यहां से बताना है कि फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी। ऑप्शन है आपके सामने, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज। तो आप जल्दी से 5 सेकंड्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। शाबाश। तो जिन जिन ने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर दिया है उनका आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जो क्वेरी लैंग्वेज थी ये किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज होती थी, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में। अगर हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करेंगे, तो आपको मैं यहां से क्वेश्चंस के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, तो आप ये भी नोट कर लेना। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करेंगे मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करेंगे असेंबली लैंग्वेज, और अगर हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करेंगे उनमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फोर्टेन, अलगोल, कोबाल, C++, ये सारी लैंग्वेज किस में यूज होती थी, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। और अगर हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करेंगे, इनमें क्वेरी लैंग्वेजेस या वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज होती थी, जिसमें एसक्यूएल, यूनिक्स, शेल, ओरेकल एटसेट्रा, ये सारी लैंग्वेजेस किस में यूज होती थी, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में। और अगर हम फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करेंगे, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज जो होती थी वो यूज होती थी, जिसकी एग्जांपल्स अगर मैं यहां से आपको बताऊंगा, OPS5, मर्करी एटसेट्रा, ये सारी किस लैंग्वेज में आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज में। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। आपको यहां से बताना है कि इंडिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा डेवलप हुआ था। ऑप्शन है शारसा टी, सागा 220, परम युवा सेकंड, परम 8000। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज परम 8000। इट वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। तो अगर हम परम की बात करेंगे, इट इज अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, और ये कहां पर डेवलप हुआ था, सी डैक पुणे में, ये भी आ सकता है। अगर हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करेंगे जो इंडिया में डेवलप हुए हैं, उसमें EKA आता है, परम आता है, काबरू आता है और बिल्लू जीन आता है। ये सारे इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं। अगर हम आयरावाद की बात करेंगे, ये इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है आयरावाद। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, तो वो क्या है, आयरावाद। और अगर हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करेंगे, जो सैमूर क्रे है, इसको कहा जाता है ही इज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। अगर हम वर्ल्ड के पहले सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे, तो वो क्या है, CDC 6600, इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप इज मेजर्ड इन, जो प्रोसेसर चिप्स होती है उनकी स्पीड हम किसके थ्रू मेजर करती है। ऑप्शन है MBPS, MHz, बिट्स पर सेकंड, बाइट्स पर सेकंड।
तो आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताओ, 5 सेकंड है आपको। शाबाश। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जो प्रोसेसर चिप है इसकी स्पीड हम किसके थ्रू मेजर करती है? MHz, मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज डेवलप्ड द ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल APT? आपको यहां से बताना है कि APT ये किसने डेवलप किया था। ऑप्शंस है गैरी किंडॉल, जोनाथन फ्लेचर, रॉफ एच बियर, डोगलास टी रॉस। शाबाश, 5 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए भी आपको है, जल्दी से आप आंसर बताओ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डॉगलास टी रॉस। इसने क्या डेवलप किया था? APT ये किसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है? ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल। तो आपको यहां से शॉर्ट फॉर्म पे भी एक क्वेश्चन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When you send an email, which of the following fields should contain your email address? जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस ये कहां पर मेंशन होता है? ऑप्शन है फ्रॉम, टू, BCC, CC। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू। तो अगर हम किसी से ईमेल रिसीव करते हैं तो वो किस में उसका ईमेल एड्रेस किस में होता है? फ्रॉम में। अगर हम BCC की बात करेंगे, ये क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और अगर हम CC की बात करेंगे, ये क्या है? कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन है कैस्पर स्काई, नॉर्टन, लिनक्स, अवास्ट। शाबाश, 5 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए आपको मिल रहे हैं, जल्दी से आप आंसर बताओ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिनक्स। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? ये एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, ये फ्री अवेलेबल होता है। लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम इसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी कलर डॉट्स मेक अप वन कलर पिक्सल ऑन ए स्क्रीन? शाबाश, आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 10 सेकंड्स आपको इस क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं। आपको यहां से बताना है कि कितने कलर डॉट्स एक कलर पिक्सल स्क्रीन पर बनाते हैं। ऑप्शन है 8, 10, 80, 3, 265। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3। 3 कलर डॉट्स मेक अप वन कलर पिक्सल ऑन ए स्क्रीन। अगर हम उन 3 कलर्स की बात करेंगे, वो कौन कौन से हैं? दैट आर फॉर्मेड बाय ट्रिपलेट। वो एक रेड है, दूसरा ग्रीन है, तीसरा क्या है? ब्लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म फैट स्टैंड्स फॉर। आपको यहां से फैट की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन है फाइल एलोकेशन ट्री, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन ग्राफ, ऑल ऑफ द अबव। 5 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए आपको है, आप जल्दी इसका आंसर बताओ। शाबाश। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन है बिंग, आस्क, याहू, सफारी। 5 सेकंड आपको इस क्वेश्चन के लिए भी है, तो जल्दी आप इसका आंसर बताओ। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सफारी। ये एक सर्च इंजन नहीं है, बल्कि सफारी क्या है? ये एक वेब ब्राउजर है। अगर हम याहू की बात करेंगे, याहू का फाउंडर कौन है? जेरी यांग एंड डेविड फिलो। तो अगर हम आस्क की बात करेंगे, ये एक सर्च इंजन है, इसका फाउंडर कौन है? डेविड वार्टन और गैरेट ग्रूनर। और अगर हम बिंग की बात करेंगे, ये एक सर्च इंजन है ऑपरेटेड अंडर माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको यहां से बताना है कि इनमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है विंडोज, यूबेंटू, एंड्रॉयड, लिनक्स। शाबाश, 5 सेकंड्स आपको इस क्वेश्चन के लिए भी है, जल्दी आप इसका आंसर बताओ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विंडोज। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम विंडोज की बात करेंगे, इट इज क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? और इसको कौन डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन 20। ये कब इसने इंट्रोड्यूस किया था? 1985 में। क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अगर हम बात करेंगे, इनमें न्यूमरस कोड्स होते हैं और कंप्लेक्स प्रोग्रामिंग होती है, तो जिनको हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन है विंडोज आइकॉन्स ग्राफ्स, मेन्यूज आइकॉन्स पिक्चर्स, विंडोज आइकॉन्स मेन्यूज, मेन्यूज आइकॉन्स ग्राफ्स। तो 5 सेकंड्स आपको इस क्वेश्चन के लिए भी है, जल्दी से आप इसका आंसर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विंडोज आइकॉन्स एंड मेन्यूज। दीज आर
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये जो होता है ये इन्हीं पे बेस्ड होता है। आपको यहां से आईसीए की फुल फॉर्म बतानी है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। आईसीए की फुल फॉर्म आपको लिखनी है। तो आईसीए जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडिपेंडेंट कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। ये किसकी फुल फॉर्म है? आईसीए की फुल फॉर्म है। अगर हम इस पे देखेंगे, इस पे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो एग्जाम्स में होते हैं तो वो देखने को मिल सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको यहां से पीएनजी की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन है प्रिंटेबल न्यू ग्राफिक, प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल, पोर्ट नेचुरल ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, पीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको जेपीईजी इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, शाबाश। तो अगर हम जेपीईजी की बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर हम जेपीजी की बात करेंगे, ये एक इमेज फॉर्मेट है फॉर कंटेनिंग लॉसी एंड कंप्रेस्ड इमेज डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 5 सेकंड आपको इस क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं। एमएस एक्सेल की आपको क्या बतानी है? फाइल एक्सटेंशन बतानी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो एमएस एक्सेल है इसकी फाइल एक्सटेंशन क्या है? डॉट एक्स एल एस एक्स। ये एमएस एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करेंगे, ये क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट दैट रन्स ऑन पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2017 ये एक वर्जन है एक्सेल का। इसको किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बात करेंगे, जो वहां से फाइल्स हम क्रिएट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम वर्कबुक बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the key used to rename a file in Windows? आपको यहां से बताना है, शॉर्टकट की का नाम बताना है, वो शॉर्टकट की जिससे हम क्या करते हैं? रिनेम करते हैं फाइल को। कहां पर? विंडोज में। आप 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ, शाबाश। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज F2। इससे क्या हम करते हैं? रिनेम करते हैं किसी फाइल को। अगर हम F1 की बात करेंगे, ये किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? हेल्प के लिए F1। F2 के लिए, F2 किसके लिए? रिनेम करने के लिए। F3 ओपनस एज सर्च फ्यूचर। F4 या Alt प्लस F4 ये हम किस लिए यूज करते हैं? क्लोज द एक्टिव विंडो। F5 ये हम रिफ्रेश और रिलोड द पेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। F6 हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इन मोस्ट इंटरनेट ब्राउजर्स। F7 की बात करेंगे, ये स्पेल चेक और ग्रामर चेक के लिए यूज करते हैं। F8 की बात करेंगे, यूज इट टू एसेस द बूट मेन्यू इन विंडोज व्हेन टर्निंग ऑन। अगर हम F9 की बात करेंगे, ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? रिफ्रेश डॉक्यूमेंट करने के लिए। अगर हम F10 की बात करेंगे, ये क्या एक्टिवेट करता है? मेन्यू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन। शिफ्ट प्लस F10 ये भी सेम इसी के लिए इस्तेमाल होता है। F11 की बात करेंगे, इंटर्स एंड एग्जिट्स फुल स्क्रीन मोड इन इंटरनेट ब्राउजर्स। और अगर F12 की बात करेंगे, ये सेव एज डायलॉग बॉक्स, इसके लिए यूज होता है। तो ये सारी कीज आपको याद रख लेनी है। इनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज। द शिफ्ट की एंड प्रिंट स्क्रीन की इन ए कंप्यूटर कीबोर्ड आर नोन है। जो शिफ्ट की और प्रिंट स्क्रीन की होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, आप जल्दी से 5 सेकंड्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। शिफ्ट की और प्रिंट स्क्रीन की ये कौन सी कीज होती है? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फंक्शन कीज। कितनी फंक्शन कीज है टोटल? F1 से लेकर F12 तक। ये सारी कौन सी कीज होती है? ये टॉपर होती है, कंप्यूटर जो कीबोर्ड होता है उसके टॉपर होती है, इनको हम फंक्शन कीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन यूर MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? आपको यहां से बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की हमें फर्स्ट स्लाइड पे ले आती है MS पावर पॉइंट में। ऑप्शन है नेक्स्ट स्लाइड बटन, पेज अप, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस ए। शाबाश, जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंट्रोल प्लस होम। इससे क्या होता है? हम फर्स्ट स्लाइड पर आते हैं। कहां पर? MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। अगर हम पेज अप की बात करेंगे, जब हम इस पे क्लिक करते हैं, ये किस लिए हो? व्हेन यू आर इन ए प्रेजेंटेशन मोड, द पेज अप बटन विल टेक यू टू द प्रीवियस स्लाइड। पेज अप बटन से क्या होता है? हम प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं। कंट्रोल प्लस एंड से क्या होता है? ये लास्ट स्लाइड पे हमें ले जाता है। ठीक है। कंट्रोल प्लस M से क्या होता है? ये न्यू स्लाइड हमें अगर इंसर्ट करनी होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और कंट्रोल प्लस D हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? डुप्लीकेट करंट स्लाइड को करने के लिए। F5 ये किस लिए होता है? ये स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। ये सारी चीजें आपको शॉर्टकट कीज में याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर ओपनिंग हेल्प? अभी मैंने आपको बताया, तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हेल्प के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं?
तो हेल्प के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? F1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको यहां से बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं टू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करो। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंट्रोल+N। इट इज यूज्ड टू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। यहां से कुछ शॉर्टकट कीज दी। अगर हम कंट्रोल+M की बात करेंगे, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इंडेंट द पैराग्राफ। कंट्रोल+B बोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल+D ये फॉन्ट ऑप्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी आप यहां से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट की इज यूज्ड टू एंड ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एंड करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड्स मिल रहे हैं, तो जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। शाबाश। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, एस्केप की जो होती है वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू एंड ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज टाइम्स न्यू रोमन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको बताना है टाइम्स न्यू रोमन ये क्या होता है? फॉन्ट नेम, बुलेट टाइप, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट डिजाइन। शाबाश, आप जल्दी से बताओ टाइम्स न्यू रोमन ये क्या होता है? तो टाइम्स न्यू रोमन ये क्या होता है? इट इज द फॉन्ट नेम। ये किस में होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर किसने क्रिएट किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन है ओपेरा, क्रोम, एज, ब्रेव। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर रियल टाइम चैटिंग, वीडियो कॉल्स। आपको यहां से बताना है कि कौन सी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? चैटिंग के लिए, वीडियो कॉल्स के लिए, या टीम कोलैबोरेशन के लिए इन ए बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? रियल टाइम चैटिंग के लिए, वीडियो कॉल्स के लिए, टीम कोलैबोरेशन के लिए इन ए बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेसिंग स्कीम यूज्ड बाय द www ब्राउजर टू लोकेट वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूआरएल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर हम एचटीटीपी की बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीसीपी इसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और डीएनएस इसकी फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। आपको एक क्वेश्चन के साथ बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। वेब पेजेस आर सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। आपको यहां से बताना है कि वेब पेजेस हम किस फॉर्मेट में सेव करते हैं? HTTP, HTML, DOC, URL। अगर हम वेब पेज की बात करेंगे, ये हम किस फॉर्मेट में सेव करते हैं? HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर हम HTML की बात करेंगे, इसको किसने डेवलप किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। किस कब? 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैनी ईमेल सिस्टम्स यूज डैश डैश प्रोटोकॉल टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर। 5 सेकंड आपको इस क्वेश्चन के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या आएगा? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हम किस ये ईमेल सिस्टम्स किस लिए यूज करते हैं? टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी। आपको यहां से वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल बतानी है। रोम, रैम, CD, हार्ड डिस्क। तो वोलेटाइल मेमोरी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एडोब फोटोशॉप, विंडोज 7, MS वर्ड, अवास्ट एंटीवायरस। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विंडोज 7। ये क्या नहीं है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल नहीं है। ये क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का प्रैक्टिस सेट रिगार्डिंग कंप्यूटर। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हुआ होगा। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस सेट्स, क्वालिटी प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं लास्ट पे आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शंस में जरूर कमेंट कर लेना। क्वेश्चन क्या है? अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटिंग टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शंस में जरूर कमेंट कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।